अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग फू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू से फाइनल मुकाबला लेकर। एक तरफ इस अंडर 23 T20 कप क्रिव एडिशन फर्स्ट के फाइनल मैच में ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब नजर आ रही है, जिसके कैप्टन आकिब मीर ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया है इस फाइनल मैच में क्रिव जूनियर्स के खिलाफ। दोनों ही ओपनर्स ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर शुरुआत करने के लिए, लोन सरताज और इकबाल बाबू के रूप में। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो इकबाल से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। क्रिव जूनियर्स की तरफ से वो शुरुआत कर रहे हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर के तैयार इस फाइनल मैच की। सामने वाले एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुलर थी जो कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी, इसे फ्रंट पर बढ़ाते हुए बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवर्स पर खेला, जहां जैद नज़ीर ने आकर गेंद को फील्ड किया। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस फाइनल मुकाबले की। दूसरी गेंद फिर से फुलर डाली, लेकिन ओवर मिड ऑफ सनसनीखेज स्ट्रोक निकलता हुआ पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पे, और गेंद गई है मिड ऑफ फील्डर के बाएं जानिब दंदर आती हुई डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का पहला चौका मैच का निकलता हुआ बल्ले से वहां लोन सरताज अफ्तमाक हो गए हैं। इसी के साथ अबू पहले ओवर जिन्होंने में ज्वाइन किया है, राहिल शफी साहिल के अलावा अबू ईद मुबारक टू यू, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रहे आप, आबाद रहे जहां भी आप रहे। मोहम्मद अशरफ वालेकुम सलाम। राही साहिल साहब लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, तो खाता खुल चुका है ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम का पहले ओवर में ही। और अफ्तमाक लोन सरताज हो गए हैं, उनके साथ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर इशफाक बाबू नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही बैटर। तो शुरुआत से ही आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि क्रिकेट के शायकीन, क्रिकेट के दीवानों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल क्लैश को एंजॉय कर सकते हैं। और आज धूप अच्छी खासी निकली है, आसमान के ऊपर थोड़े से बादल है, और ऐसे में ये 5-6 रोज ना मुसलसल बारिश हुई, लेकिन कल और आज, कल दोपहर के बाद धूप खिली थी और आज फिर से अच्छी धूप नजर आ रही है। सुबह से ही मौसम काफ़ी खुशगवार है, अच्छा लग रहा है। आज़ाद स्टेडियम क्रिव के अंदर एक अच्छी भीड़ है शायकीन क्रिकेट की, तमाशाइयों से मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। लोन सरताज अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इकबाल की अगली गेंद का। इकबाल जो कि पहला ओवर डाल रहे हैं इस फाइनल मैच का। लोन सरताज करेंगे सामना। लोन ने अपनी जगह फ्लिक कर दिया, गेंद को खड़े खड़े ही लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते एक टिप्पे के साथ गेंद की है छन आकर मिड विकेट के उस पार। पहले ओवर के इख्तिताम पर 2 चौकों की मदद से स्कोर है 8 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। ZBN यूनाइटेड टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। बट मूजी मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लव यू टू। RJ सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी ईद मुबारक पेश कर रहे हैं। गुल मोहम्मद GM ने भी हमें ज्वाइन किया है तुजन बलवामा से, थैंक्स अ लॉट मास्टर जी ज्वाइन करने के लिए। और बताइए कि तुजन में किस तरह का मौसम है इस वक्त। क्रिव जूनियर्स जिसकी कैप्टन जैद नज़ीर ने टॉस हारा, और टॉस हार कर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है, और टॉस जीतने के बाद सीधे बल्लेबाजी करने का किया फैसला। ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के कैप्टन आकिब मीर ने। लोन सरताज ने 2 चौके लगाए अभी तक, वो 8 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। और दूसरे ओवर में बहजाद वानी को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बहजाद जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, कोटे का पहला इनिंग का दूसरा उनसे डलवाया जा रहा है ओवर द विकेट फार एंड से। और उनके सामने अब इशफाक बाबू नजर आ रहे हैं, जिसके पास स्ट्राइक है। मीर रोहित और सजाद रथर साहब चांदपुरा से हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सजाद साहब।
आपका भी बहुत इस्तकबाल और आपका भी बहुत बहुत हम खुशामदीद करते हैं इस कांटे की टक्कर के फाइनल मैच में। फास्ट बॉलर ओवर द विकेट, पहली गेंद लाइन सेट के पहली गेंद डाउन द लेग साइड कर दी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तो शुरुआत वाइड बॉल के साथ हुई है। बहजाद वानी अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि हमारे स्कोरर ने ना एक बॉल ऐड कर दी है, उसके बाद वाइड यहाँ पे ऐड कर दी है। बट रियाज सेम टू अफराज के ब्रदर, अफराज के फादर बल्कि माफ कीजिएगा, लाजोरा से हमें देख रहे हैं। एक और वाइड बॉल, 2 बैक टू बैक वाइड्स बॉल्ड बाय बहजाद वानी, दोनों ही लेग स्टंप के बाहर। ज़ैनब जाहिद ने हमें सलाम किया है मीर रोहित के साथ, महराज भट्ट भी बने हुए हैं। ये अंडर 23 T20 कप क्रीव एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है आज़ाद स्टेडियम क्रीव में। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम क्रीव जूनियर्स के खिलाफ। इस पर अच्छी गेंद अंदर आती हुई, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेकिन रफ्तार अच्छी खासी और वो लाइन अच्छी थी इस बॉल में, इसीलिए कवर्स पर खेला गया इस गेंद को। खड़े खड़ी अपनी जगह। एजाज एंटरप्राइजेस ने हमें ज्वाइन किया है, लव यू टू। ज़ैनब जाहिद भी ईद मुबारक पेश कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छी खासी धूप है और ऐसे में अगली गेंद इस ओवर की, इस पार खड़े खड़ी गेंद को लॉन्च कर दिया है। इशफाक बाबू का पहला बड़ा शॉट, लेकिन गेंद मिड ऑन फील्डर के पीछे जाकर गिरी, उसके बाद वो रफ्तार पकड़ी नहीं बॉल ने। थोड़ा सा उसकी वजह ये भी हो सकती है कि 5-6 रोज लगातार बारिश हुई, थोड़ा सा फील्ड स्लो है, धीमा है, उसी का फायदा मिलता हुआ आखिरी जूनियर्स की टीम को। लेकिन दोनों ही बैटर्स ने 2 रन पूरे कर लिए दौड़ करके, बल्कि एक ही रन लिख रहे हैं हमारे स्कोरर। अब स्कोर 12 हो गया है 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये पहली लीगल डिलीवरी, ओह माय गॉड, इससे पहले भी वो एक बॉल अब जाकर हमारे स्कोरर ने उसको ठीक कर दिया है। कुल मिला के 2 लीगल डिलीवरीज डाली गई है बहजाद वानी की तरफ से इस ओवर में। कामुक कामरान ने हमें ज्वाइन किया है। बहजाद अगली गेंद करने के लिए, इस पर बड़ी शानदार डिलीवरी अंदर आती हुई और स्टंप्स के नजदीक से होती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास और बीट हो गए पूरी तरह से इस गेंद पर वहां इशफाक बाबू। ये हमारे स्कोरर है कौन? उनसे बड़ी गलतियां हो रही है। हु इज स्कोरिंग राइट नाउ? बहजाद एक बार फिर गेंद करने के लिए आए हैं। इस पार इन स्विंगर था और किस्मत ने साथ दिया, वहां बैटर को मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। ये 3 वाइड्स के बाद ना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बहजाद वानी। पहला ओवर उनके स्पेल का चल रहा है, इनिंग का दूसरा वो डाल रहे हैं। मीर तजमुल साहब हमें वॉच कर रहे हैं सीध निसार के साथ। आज ऑलमोस्ट हम 8-9 दिनों के बाद आपके साथ मुखातिब हुए हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ईद से पहले मुसलसल 3-4 रोज बारिश हुई, इसीलिए जो मैच थे वो कैंसिल हो गए। लेकिन अब मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और उम्मीद करूंगा कि अब हर दिन आप तक हम मुकाबले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज़ाद स्टेडियम क्रीव के अंदर ना एक बहुत बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है, क्रीव क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट, जिसमें 15,000 फी है, विनिंग अमाउंट 80,000। 3 मैच लीग होगी, वो लीग बेसिस पर वो टूर्नामेंट होगा। 1 विलेज जिसमें आप एंट्री हासिल कर सकते हैं। नंबर्स हमने ऐड कर दिए हैं ऑर्गेनाइजर के। बहजाद की अगली गेंद, इस पर कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए कवर्स की तरफ गेंद को जलता किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, कवर पर सर्कल में गेंद को रोका गया अपनी बाजानिब दौड़ करते हुए फील्डर की तरफ से, और इत्मीनान के साथ 1 रन बटोरने का मौका मिला
तो बहजाद का ये ओवर ना, उसमें बल्ले से इतने रन नहीं बने, लेकिन वो बहजाद ने 3 वाइड्स डाले थे, बल्ले से 3 रन इन्होंने कंसीड कर लिए। दूसरे ओवर के बाद स्कोर 14 रन किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम। ईद उल फितर का है आज दूसरा दिन, और वो जो पांपोर के तहसीलदार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, उस पर बहरहाल बड़ा अमल किया जा रहा है क्रू टाउन के अंदर भी। छोटे बच्चे इस वक्त मैच को देख रहे हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि कल भी इनकी छुट्टी है, इसीलिए वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। आज़ाद स्टेडियम क्रू में एक बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। और गेंदबाजी में ना, अब उनका नाम तो बोया आ रहा है, लेकिन बट इट इज़ बुरहान शाह, फुरकान शाह, जिसको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, फुरकान शाह। और फुरकान शाह की ही बदौलत में यहाँ आया। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि उमर भाई मैं खुद अपनी पॉकेट से पे करूंगा, लेकिन आपको ये मैच कवर करना होगा। पहली गेंद शानदार, लेकिन उससे भी बेहतरीन स्ट्रोक, स्टेप आउट किया और गेंद को राह दिखा दी है कवर्स की। फलक चपकती गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाद इस बार घास को आग लगाकर पहला चौका निकलता हुआ फुरकान शाह के खिलाफ, वहां इशफाक बाबू के बैट से, और ये पहला चौका इशफाक बाबू के बल्ले से। लेकिन हमारे स्कोरर ना बार बार गलतियां कर रहे हैं, अब इसको ठीक करने की तो अब जाकर थोड़ा सा ये स्कोरिंग में कुछ गलतियां कर रहे थे बार बार हमारे स्कोरर, अब उन्होंने उसको ठीक कर दिया। लोन सरताज के बल्ले से पहला चौका। इस ओवर का वो 13 पर जा पहुंचे हैं, उन्होंने 10 गेंदें फेस की है। इशफाक बाबू नॉट आउट 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था, इसमें हमने स्कोरिंग में जो इशू था उसको ठीक कर दिया। बड़ी शानदार डिलीवरी हयाम एक्शन के साथ फुरकान शाह की ये बॉल जो कि मात देकर गई है बैटर लोन सरताज को सीधे विकेट कीपर। विकेट के पीछे कौन है? मुसव्विर असरार शाह के पास। ये दोनों शाह ने ना मिलकर मात दी है इस बार बैटर को, और मुसव्विर भट्ट पहुंचे हैं जो कि कमाल का टैलेंट रखते हैं, लेकिन वो टैलेंट उस दिन इसका काम किया ही नहीं जब जल्दी उन्होंने विकेट दे दी थी अपनी ग्रीन शूटर्स लाजोरा के खिलाफ। 18 पर कोई नहीं। बड़ी शानदार यॉर्कर, बैंग ऑन टारगेट। Yo miss, I'm gonna hit you. What a delivery bowled by फुरकान शाह। बैंग ऑन टारगेट, बोल्ड हो गए। स्टंप्स को थोड़ा एक्सपोज किया और निशाना साधा सीधे स्टंप्स के साथ। क्या बेहतरीन बॉल डालकर, क्या यॉर्कर डालकर, सटीक यॉर्कर फुरकान शाह ने चलता किया है। लोन सरताज को लोन की विकेट गिरी है। सरताज गॉन, 18 पर गिरा पहला विकेट तीसरे ओवर में, और ये बोया जिसका नाम आ रहा है
फुरकान शाह पहली कामयाबी से हमकिनार कर चुके हैं अपनी टीम क्रीव जूनियर्स को, और ज़डबियन ने गंवा दिया ओपनर बैटर लोन सरताज के रूप में। थोड़ा सा वो जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने अपनी विकेट दी थी। और आपकी तरफ एक बड़ी लीग आ रही है, क्रीव क्रिकेट लीग। बासित अल्ताफ़ ने कल रात मुझे उसके बारे में, बासित अय्यूब ने उसके बारे में मुझे अपडेट दिया। 15,000 उसका फ़ी है, 80,000 उसमें विनिंग अमाउंट है। उसमें मुसव्विर बड़ भी काम करेंगे उस लीग के अंदर, बहजाद वानी के साथ काशिफ बड़ भी शायद होंगे। तो गुड लक मेरी तरफ से। और एंट्रीज के लिए नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं यहाँ, आप आइए खेलिए। आज़ाद स्टेडियम काफ़ी अच्छा दिख रहा है मार्च के महीने में, और काम भी इस पे अच्छा खासा हो रहा है। तो आइए खेलिए, और क्रीव प्रीमियर लीग की तरह क्रीव क्रिकेट लीग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे साथ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में अदनान, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, हमारे छोटे भाई जैसे लेकिन खूबसूरत दांत वाले अदनान मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए ना अब वसीम मीर आए हैं, ब्रदर ऑफ आकिब मीर, हु इज द बॉस ऑफ ज़डबियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब। ये ज़ैंत्रा की टीम है, ज़ांत्रा बठिन मिलकर दोनों टीमें खेल रही है। स्टेयर किया गेंद को, पहली बॉल चौके से आगाज किया है वसीम मीर ने, और इस गेंद में खराबी थी नहीं, एक अच्छी प्रॉपर डिलीवरी थी, लेकिन वो बैटर के कलाइयों में जान थी। जस्ट गाइड किया इसे और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला चौका अशफाक देवा लिख रही कि क्रिकेट रिज्यूम हो गया है सर जी। यस, हो गया है। चमकदार धूप है मैदान के अंदर, अच्छा खासा क्राउड, और मौसम भी काफ़ी बेहतरीन है, अनुकूल मौसम है। ईद उल फितर का दूसरा दिन, संडे का आज है दिन, लेकिन कल भी होगी छुट्टी, मंडे के दिन भी। और मेरी तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर की। छोटे बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं, लेकिन अभी जो तहसीलदार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था कि पांपोर तहसील के अंदर कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा, लेकिन यहाँ अब बल्ले से कितनी आतिशबाजी होगी उस पर इंतज़ार करना होगा आपको इस फाइनल मैच में। लेकिन बच्चे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त उस ऑर्डर पर अमल करते हुए। तो लेकिन बचपन निराला होता है मुसव्विर, ईद तो बच्चों की ही होती है ना। जी हाँ, मीर तजमुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमें देख रहे हैं सईद क्रिकेट क्लब चकबोरा से। तो ये फुरकान शाह का ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, 8 रन कंसीड किए ज़रूर, लेकिन वो लोन सरताज की बड़ी विकेट उन्होंने दिला दी। उमर बशीर, ईद मुबारक टू यू, सेम टू यू ब्रदर। डारन मला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी पारिमपोरा से। फारूक अहमद ना हमें कुलगाम से देख रहे हैं। तो 3 ओवर में 22 रन विकेट एक गिरी है, और ये मुसव्विर बता रहे हैं कि जो सेमीफाइनल मैच था तो इन्होंने ज़डबियन से ही वो शिकस्त खाई थी, इसीलिए मुसव्विर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गमगीन लग रहे हैं इस वक्त। अब बहजाद वानी अगला ओवर करने के लिए आए हैं। पहली गेंद अगले कदम पर आकर ड्राइव किया, ऐसे कवर पर गेंद पहुंची, लेकिन फील्डर वहां रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बैटर्स को। पहली बॉल पर सिंगल मिला, अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे 23 पर पहुंचा है चौथे ओवर में। बहजाद ने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें 6 रन कंसीड किए थे। अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, इनिंग का चौथा उनसे डलवाया जा रहा है। वो रोड इन से बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम मीर 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इशफाक बाबू ने 3 रन बनाए हैं 4 गेंदें खेलकर। बहजाद का रन काफ़ी लंबा है, लंबे कद के टॉल लिंक की। इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई, और विकेट कीपर ने थोड़ा सा किया फंबल, और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बाई की सूरत में चौका मिलता हुआ, और स्कोर अब 27 पर पहुंचा है चौथे ओवर में। 1 विकेट के नुकसान पर।
उमर बशीर साहब कोई बात नहीं, आप कॉल करिएगा मुझे। ये शरीर पर आ रही थी, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, थोड़ा सा मूवमेंट इसमें भी था और गेंद को टैप किया हल्के हाथों के साथ स्केरले की तरफ। हाँ, 1 रन लेने का मौका। मैं बच्चों की बात कर रहा था कि आतिशबाजी वो आज नहीं कर रहे हैं, पटाखे वो नहीं फोड़ रहे, लेकिन बड़े अब मैं देख रहा हूँ कि वही अपने बचपन को थोड़ा सा ताज़ा उन यादों को कर रहे हैं। खाने मुदस्सिर सेम टू यू, उन्होंने ईद मुबारक लिखा है कमेंट बॉक्स में। बहजाद एक बार फिर तेज होते हुए, अब इशफाक बाबू के लिए वो थोड़ी सी विरत मिली, खड़े खड़े ही गेंद को स्लाइस कर दिया ओवर पॉइंट। व्हाट अ शॉट फ्रॉम द वेट ऑफ इशफाक बाबू। गेंद की आसमान से बातें करती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। अच्छी रफ्तार थी बॉल में, उसी का फायदा लिया बैटर ने, फुटवर्क के बगैर ये छक्का लगाया पॉइंट के ऊपर से। तो पहला 6 इशफाक बाबू के बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर अब इस छक्के की मदद से ZBN ज़ेंद्रगबटिन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब का पहली पारी में टॉस जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में 34 हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर। शौकत अहमद नाइस कमेंट्री लिख रहे हैं, थैंक यू शौकत रहतर, कनबल से मुँह में देख रहे हैं। 3.4 ओवर में 34 रन बने हैं ज़ेंद्रगबटिन क्रिकेट क्लब यूनाइटेड के लिए। इशफाक 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, सामना करेंगे 5वीं गेंद का। बहजाद ने फुलर डाली गेंद, थोड़ा सा स्लोवर, लेकिन उसको पिक किया वहाँ बैटर ने अपनी जगह, गेंदबाज की तरफ ही पुश बर कर लिया, गेंद को अपनी फॉलो थ्रू में फील किया झुकते हुए बहजाद वानी ने। SD रिबल हमें बेस्टमैन होटल टांचाबाग से देख रहे हैं और रॉयल स्ट्राइकर्स टीम के ओनर भी है। आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच SD, खुश रहो आप। बहजाद की आखिरी गेंद जो कि पैड लाइन पर थी, इसे हल्के से टैप किया मिड विकेट पर, जहां फुरकान शाह ने गेंद को फील्ड किया और तेजी के साथ यह रन बटोरा गया। ओवर हो गया फिंच, सिंगल के साथ स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में इशफाक के पास ही। तो 4 ओवर के बाद स्कोर 35 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ कौन है? जैन नजीर, जो कि हमें पानी दे रहे हैं। आज पी सकते हैं पानी क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है, रमज़ान को हमने अलविदा कहा। अब 5वें ओवर में फिर से फुरकान को ही आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। फुरकान अपने स्पेल का डालेंगे दूसरा ओवर। पहले ओवर में उन्होंने 8 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। जो अभी तक विकेट मिली है ना, वो फुरकान ने ही दिलाई अपनी टीम को। अभी तक एक लोते बैटर लोन सरताज आउट हुए हैं, जो कि आज ज्यादा देर टिके ही नहीं क्रीज पर। तजमल लेफ्टी भी हमें ईद मुबारक पेश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, सेम टू ब्रदर, थैंक्स लॉट। खुश रहो आप, जहां भी रहो सलामत रहो। फील्डिंग की जो जमावट है ना, उसमें मिडोन सर्कल में दिख रहा है जैद नज़ीर के रूप में। मिड विकेट पर बहजाद, फाइन लेग पर एक फील्डर, बल्कि जुनैद है वहां पे मिडोन पर। और फाइन लेग पर कौन है? पहली गेंद जोरदार अपील, लेकिन गेंद निकल गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। चौका तो मिला जरूर, लेकिन ये क्या बल्ले से आया है? जी नहीं, लेग बाय की सूरत में चौका मिलता हुआ। तो आगाज चौके के साथ। टीम का स्कोर अब 39 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। पावर प्ले ऑन है, ऑफसाइड की फील्डिंग। विकेट के पीछे अरसलान है, असरार शाह मिड ऑफ पर है, साहिल सलाम एक्स्ट्रा कवर पर है, बासित अयूब पॉइंट पर, जैद नज़ीर गली प्लेस है, एक थर्डमैन भी है। ये बेहतरीन गुड गेंद थी जिस पर कट करने गए थे बैटर अपनी जगह। चौके के बाद अच्छी वापसी यहां फुरकान शाह। उसके अलावा डीप पॉइंट पर भी लगभग एक फील्डर है। थर्ड मैन पर कौन है? कैप लगाकर इरफान को खड़ा कर दिया गया है। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले अभी भी चल रहा है।
कदमों का इस्तेमाल करते हुए तिरछे बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका और स्कोर अब 43 हो गया है, लेकिन इशफाक बाबू का स्कोर ना 14 हो गया 10 गेंदों का सामना करने के बाद। 140 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं इस वक्त। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बासित अल्ताफ और उसके अलावा आज़ाद काचरू। एडिशन फर्स्ट भी आपकी तरफ आ रहा है, उसमें इनॉग्रेशन हो चुकी है उस एडिशन फर्स्ट की, तो गुड लक मेरी तरफ से उस मैनेजमेंट को। दो चौके लगे इस ओवर में, 2 डॉट्स भी हमें देखने को मिले। मीर वसीम 5 रन बनाकर बैटिंग करा और वसीम मीर ने आज ना वो खाता 4 के साथ ही खोला था, वो भी फुरकान शाह के खिलाफ जब उन्होंने वो लीड कट खेला था। अब वो नॉन स्ट्रोक इंग्लैंड पर कुछ मशवरा दे रहे हैं इशफाक बाबू को। 43 पर 1 अगली गेंद हायाम एक्शन के साथ ओवर पैच मिली, बड़ा शॉट सीधे हाथ में। ओह माय गॉड, व्हाट कैच फ्रॉम मेहराब यूसुफ का ये सनसनीखेज कैच। शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये कैच ही लाजवाब ले लिया गया और सेलिब्रेशन एग्रेशन दोनों लाजवाब था। वहां गेंदबाज का उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं फुरकान शाह ने दिए मात, दोनों अपने इसको क्या चलता। ये दूसरा भी विकेट गिरा है 43 पर इसी के साथ इशफाक बाबू के रूप में। इशफाक 14 रन बनाकर आउट हो गए, ज़र्बियन यूनाइटेड ने गंवा दिया विकेट नंबर दूसरा इसी के साथ, तो सलामी जोड़ी गंवा चुकी है। महरून नीसा, इरशाद मीर सज्जाद हमें देख रहे हैं। सज्जाद साहब क्या आप रेडी है? मैं रेडी हूं इनॉग्रेशन के लिए, आप बुलाइएगा मुझे। बड़ा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है सेटिंग विद फरा लज्जन से, एक बड़ी लीग। अबू जैद ने हमें सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने हमारे लास्ट ईयर का सेमीफाइनल पेंडिंग रखा है, उनको आप कॉल करें, जो भी है आपको उसके बारे में अपडेट मिलेगा। फुरकान को मिलता हुआ ये दूसरा विकेट और अब 2 ब्रेदेस क्रीज पर रहना आपको दिखेंगे। वसीम मीर के साथ अब डगआउट से नमूदार नए बैटर ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की तरफ से हाकिम मीर, द बॉस, द लीडर ऑफ ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, वो उतरे बैटिंग करने के लिए। गुलजार अहमद, ईद मुबारक। गुलजार साहब आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहो अपनी फैमिली के साथ। एमसीसी की रीढ़ की हड्डी, कमाल के क्रिकेटर एमसीसी के, जो कि हमें वॉच कर रहे हैं काकापोरा से। तैंतालीस रन बने हैं, अभी तक 2 विकेट गिरे हैं, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। आकिब मीर अब नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए यहाँ ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की तरफ से। फुरकान की बॉलिंग को मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी। फुरकान ने 2 विकेट हासिल की है, रन तो कंसीड किया ज़रूर, लेकिन दोनों ओपनर्स को इन्होंने चलता किया। फाइनल क्लैश अंडर 23 T20 कप क्रीव एडिशन फर्स्ट का ये शानदार मैच, महा मुकाबला। एक तरफ ज़र्बियन यूनाइटेड जिसके कैप्टन आकिब मीर ने टॉस जीता, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, उन्होंने टॉस जीतने के बाद किया सीधे बैटिंग करने का फैसला। और टॉस हारने के बाद ना पहले बॉलिंग कर रही है क्रीव जूनियर्स की टीम इस शानदार लड़ाई में। अब क्रीज पर स्ट्राइक पर ना वसीम मीर है, आकिब मीर का खाता खुलना बाकी है। और गेंदबाजी में जैद नज़ीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उनके स्पेल का होगा पहला ओवर, और पावर प्ले का आखिरी ओवर ना नए बॉलर से डलवाया जा रहा है। ये चौथे बॉलर को अब इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ, बल्कि खुद ही कैप्टन आए हैं बॉलिंग करने के लिए क्रीव जूनियर्स के। पहली गेंद अच्छी ऑफ स्टंप पर आ रही थी, इसे कट किया, गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास।
और इस तरह से रन बनाने का कोई मौका था ही नहीं। डार शौकत तुजन पुलवामा से हमें देख रहे हैं। पहले आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका हम खुश आमदीद करते हैं इस फाइनल क्लैश में। अभी भी 2 ही फील्डर आप सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं क्योंकि पावर प्ले का ये खेल चल रहा है। ज़ैद नज़ीर चले दूसरी बार इस ओवर में। सेट बड़े शॉट खेले गए थे लेकिन कॉटन बोल्ड किया ज़ैद नज़ीर ने आके मीर के ब्रदर वसीम मीर को। तीसरा झटका लगा है ज़ारबीएन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम को इस फाइनल मैच में, और ये बड़ा शॉट लगाने की कोच जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने अपनी विकेट खुद ही दे दी। इसे कहते हैं कि खुद ही उन्होंने अपनी विकेट का खात्मा कर दिया। थर्ड वन गॉन, 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आके मेर नॉट आउट 0 पर है, उनका खाता खुलना बाकी है। क्रीव क्रिकेट लीग आपकी तरफ आ रही है, एक बहुत बड़ी लीग, 3 मैच जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 16 टीम्स की वो लीग 1 विलेज बेसिस पर है, वो 15,000 उसमें फ़ी है। तो आपको अगर उसमें एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 80,000 उसमें इनाम रखा गया है, यानी कि लीग बेसिस पर वो होगा। 5 पूल्स होंगे उसमें, जिनमें 4, एक पूल में 4 टीमें होंगी। पहले आपको लीग स्टेज में 3-3 मैच खेलने होंगे। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब बैटिंग करने के लिए केएल मुर्तजा आए हैं क्या? जी हाँ, केएल मुर्तजा जो कि 5 नंबर पर उतरा है बैटिंग करने के लिए ज़ारबीएन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की तरफ से। मौसम में मैं देख रहा हूँ कि फिर से थोड़ा सा वो तब्दीली देखने को मिल रही है। अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो तेज़ धूप थी, लेकिन अब थोड़े से बादल आसमान के ऊपर मंडला रहे हैं। हवाएं भी शुरू हुई है। यहाँ ये इलाका क्रीव का इलाका है और पहाड़ तो काफ़ी नज़दीक है यहाँ पे, और पीछे मैं देख रहा हूँ जो बड़े पहाड़ है बहुत दूर, उन पे काफ़ी बर्फ़ अभी भी है। पहाड़ियों के दामन में ये ग्राउंड वाक़या है। क्रीव का ये इलाका काफ़ी बहुत बड़ा है। 43 पर 3, 5.2 के बाद जावेद सुल्तान गनाई ने हमें ज्वाइन किया है। दर्जी सांस, ईद मुबारक टू यू नईम साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स अलॉट। सलामत रहो, जहाँ भी आप रहो खुश रहो, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे ईद उल फितर को। ये यॉर्कर थी, लेकिन इसे खोद कर निकाला बैटर केएल मुर्तजा ने। कवर पर फुरकान शाह ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 44 हो गया है स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है जो कि कैप्टन कर रहे हैं क्रीव जूनियर्स के। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस पार लगी पैड पर, अपील हो रही है जोरदार, लेकिन अंपायर बासित अल्ताफ ने इस अपील को नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है। और इसी के साथ ये एक गेंद आनी अभी भी बाकी है इस ओवर की। मकबूल अहंगर साहब हमें देख रहे हैं। वानी हिलाल साहब, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल फितर की। तो उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। सलामत रहो सर। मुंशी जी हमारे, जिसका ताल्लुक क्रीव से ही है, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है ना वो हमारे ही इलाके में है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5.5 ओवर्स, बल्कि 5.4 ओवर्स ही हो गए हैं अभी। फेदू के इस ओवर में ना बड़ा टाइम लगा, ऐसा लगा कि 2-3 ओवर्स का टाइम बीत गया, इतना समय लगा इस ओवर में।
अगली गेंद ज़ैद नज़ीर की जो कि पैड लाइन पर थी, इसे टैप किया, जेंटल पुश, मिड विकेट पर गई गेंद और दोनों ही बैटर्स रन के लिए क्रॉस कर गए। अहमद बिलाल और मुनीर मंजूर साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। मुनीर साहब सलामत रहो, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी हम पेश करते हैं। कश्मीर मोटर्स पांपोर से इनका ताल्लुक है, उसके ओनर है, बड़ा अच्छा काम कर रहे टू व्हीलर्स के साथ। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है टू व्हीलर में, एसेसरीज़, ऑयल फिल्टर लगवाना है या फिर ऑयल चेंज करवाना है, तो जाइए इनके पास और सर्विस का फ़ायदा लीजिए। अच्छी सर्विस इनके वहाँ पे अवेलेबल है। तस्वीर महल द्रंगबल पांपोर में, तस्वीर महल के अपोजिट जेलिमबड़ पे इनका शॉप है। इनायतुल्लाह ने भी हमें ज्वाइन किया है पुलवामा से, कोयल पुलवामा से। ईद मुबारक टू यू। आशिक शाह साहब लिख रहे कि आउट कौन कौन हुआ है। अभी दोनों ही अपने स्लोन सरताज और इशफाक बाबू जो कि इस वक्त डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। उसके अलावा वसीम मीर ने भी अपनी विकेट जल्दी दे दी, लेकिन आकिब मीर और केएल मुर्तज़ा पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के लिए। वानी हिलाल साहब लिख रहे हैं कि थैंक यू उमर भाई, वेलकम सर एवरी टाइम। बट आकिब साहब भी हमें देख रहे हैं, तो आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जाइए वहाँ हमें फॉलो करिए। यूट्यूब पर हम ये मैच बाद में पोस्ट करते हैं ऑफलाइन में। अगर आपको फेसबुक पर कोई मैच नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब चैनल है हमारी कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम पे, वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए और वहाँ मैच आप देख सकते हैं। पावर प्ले फिनिश हुआ है। अब फील्डिंग में आप 5 फील्डर बाहर खड़ा कर सकते हैं, उसमें एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पीछे, स्कर्ल का फील्डर भी पीछे जहाँ फैजान नज़ीर खुद खड़े हैं। और ये गेंदबाजी में एक और बदलाव, साहिल सलाम को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर जो कि पावर प्ले के बाद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 7वें ओवर में उनके कोटे का पहला 2 गेंदें डाल चुके हैं वो, 1 रन उन्होंने कंसीड किया है। अब केएल उनका सामना करेंगे। विकेट कीपर विकेटों के साथ चिपके हुए हैं, किसी भी कैच, किसी भी स्टंप को करने के लिए वो तैयार है। 13 रन पे बॉलिंग में और फ्लाइट कराते हैं बॉल को अक्सर वहाँ। अगर मैं साहिल की बात करूँ, क्रीव अरवा ज्वेलर्स की टीम के साथ भी वो खेलते हैं, एक खूनहार ऑलराउंडर, मैच विनर भी है उस टीम में। अगर मैं इस साहिल सलाम की बात करूँ, छोटे कद के है ज़रूर, लेकिन टैलेंटेड क्रिकेटर, दिमाग से खेलते हैं हमेशा। अब केएल के लिए ये एक टफ चैलेंज है, टफ टास्क है, किस तरह की वो बैटिंग करेंगे साहिल सलाम के अगेंस्ट। मोहम्मद हमदान 11 क्रिंसू से हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। SH रईस और तौसीफ के अलावा सोफ़ी नासिर साहब हमें वॉच कर रहे हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर की। सलामत रहो और खुश रहो, एंजॉय करें ईद उल फितर को। मौसम भी काफ़ी सुहाना है और ऐसे में साहिल सलाम अगली गेंद डालने के लिए, केएल ने थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को लीड खेला, गेंद की गली पर जहां फील्ड किया गया। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश केएल के ऊपर साहिल सलाम कर रहे हैं अपनी अच्छी बॉलिंग से। ये फ्लाइटेड लवरी ड्राइव किया, ऐसे कवर के फील्डर सर्कल में थे, उनसे गेंद रुकी नहीं, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंचकर गेंद को फील्ड किया। और थोड़ा सा अगर ये थ्रूना तेज आ जाता फुरकान शाह का तो खतरा बन सकता था फार एंड पर आके मीर के लिए। ऐसे में ऐसा हुआ नहीं, 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे कर लिए केएल ने। सामना करेंगे मुर्तज़ा अगली गेंद का, ओवर पिच मिली, हवा में खेला शॉट, क्या फट लगाया था जरूर वहां पे मेहराब ने। इससे पहले मेहराब ने बड़ा लाजवाब कैच लिया था, इस बार भी कोशिश थी अच्छा कैच पकड़ने की, लेकिन थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के करीब 1 कदम या 2 कदम बाउंड्री लाइन से पहले उनके हाथ को लगकर गेंद की बाउंड्री के बाहर छक्का मिला जरूर, लेकिन इसमें किस्मत ने भरपूर साथ दिया केएल मुर्तज़ा को। मुर्तज़ा के बैट से पहला 6 आता हुआ, तो बदकिस्मती बॉलर के लिए, टीम क्रीव जूनियर्स के लिए। अब स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 7 ओवर के बाद 55
56 Zarbian United, and they've lost 3 wickets. Akibir not out on 2 from 5 balls. And if we talk about his partner, he is playing on 9 from 6 balls. ये इकबाल को फिर से आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए. इकबाल इसका नाम आ रहा है, बट इसका जो ओरिजिनल नाम है वो बासित अयूब है. और बासित अयूब ने मुझे 6-7 दिन पहले कॉल किया. क्रू क्रिकेट लीग के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा अच्छी बात है. तो शुरू हो रहा है बड़ा इवेंट. क्रू क्रिकेट लीग आपकी तरफ आ रहा है. एडिशन फर्स्ट. 15,000 उसमें फ़ी है. 80,000 के आसपास आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा. ये सीधे लड्डू जैसा कैच दे बैठे केएल मुर्तजा कवर पोजीशन पर. साहिल सलाम और बासित ने मिलकर के केएल को आउट कर दिया. केएल मुर्तजा गॉन. विकेट नंबर 4 गंवा दिया. इसी के साथ केएल के खाते में केवल 9 रन. और क्रिव जूनियर्स की टीम लगातार मुसलसल विकेट से ले रही है इंटरवल्स में. और जर्बियन की टीम को तो पार्टनरशिप की तलाश अभी भी है. 8वें ओवर में 4था गिरा विकेट 57 पर. फाइनल मैच में मीर SH रवीस, आपका भी बहुत इस्तकबाल सर ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू. अंडर 23 T20 कप क्रिव एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मैच. एक तरफ क्रिव जूनियर्स और दूसरी तरफ ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब. क्या गिव मी योर हैंड. अच्छा लगा, तैयारी करके आए हैं. छोटा सा प्यारा सा बच्चा. आपका नाम क्या है? ज़हूर साहब के बाल काफ़ी ज़बरदस्त है, हसीन बाल है, खूबसूरत आंखें. सलामत रहो. शायकीन क्रिकेट धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं इस फाइनल मैच को देखने के लिए. आज छुट्टी है, ईद का है दूसरा दिन, और कल भी होगी छुट्टी, इसीलिए खुश काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि अब 3 दिन ईद मनाएंगे. और अब सब्जार चौपान को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए. सब्जार नंबर 6 पर उतरा है ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की तरफ से. बासित ने पहली बॉल पर विकेट हासिल किया, लेकिन गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ और निकल जाएगी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. ये फील्डर कौन है? अरसलान ने कोशिश की थी, दौड़ अच्छी थी अरसलान की, लेकिन वो गेंद की रफ्तार ना उनसे ज्यादा तेज थी, तो फाइन की गेंद, चौका मिला. इस ओवर में पहली बॉल पर सिंगल आया था, तीसरी गेंद पर विकेट गिरी थी, दूसरी डॉट हुई थी, चौथी पर लगा चौका और आफ्तमाक हो गए. पहली ही सब्जार चौपान, खराब गेंद थी, सही नसीहत. अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट मारने की कोशिश, ना बल्ले पर बैठी ना विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन असरार शाह ने इस बार गेंद को फाइन थर्ड मैन पर डीप में फील्ड किया. 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था. आदिल डार, सुहेल साहिल हमें देख रहे हैं. सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया. और आके मीर कैप्टन है इस टीम के, उनके पास अभी टाइम है अपने आप को वो सेट करे क्रीज पर, क्योंकि ओवर्स अभी पड़े हुए हैं आपके पास 12 ओवर्स, यानी कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है. अगर आप 2-3 ओवर अपने आप को सेट करेंगे, उसके बाद एक बार आप टिक गए, आप सेट हो गए, फिर रन बनाना उतना मुश्किल होगा नहीं आपके लिए. 4 विकेट गिरे हैं. ज़र्बियन यानी कि ज़ेनत्रागबटेन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, ये 2 विलेज एक साथ खेलते हैं. ज़ेनत्रागबटेन जो कि क्रू के बाद आते हैं इलाके, पहाड़ियों के बिल्कुल साथ में. 1-2 बार मैं वहाँ गया हूँ, बड़े अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे. लास्ट ईयर नहीं बल्कि ये साल 2024 की बात है, जब मैंने एक फाइनल कवर किया था वहाँ पे, तो पूरा इंतज़ाम किया था वहाँ की मैनेजमेंट ने. चाय फ्री में मिल रही थी जो भी आए वहाँ, क्राउड के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था, मुझे आज भी याद है. उसके बाद फिर से कॉल आया था इस मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन बिजी था, मेरा बिजी शेड्यूल था. साहिल अगली मरतबा इस ओवर में सुलग करने गए थे इस ऑफ स्पिन बॉल पर, और विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी क्या? जी हाँ, स्टम आउट करार दे दिया गया है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से. सब्जार गॉन 5 रन बनाकर. ये विकेट्स लगातार मिल रहे हैं और विकेट्स लगातार गिर रहे हैं. ये परेशानी है ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के लिए,
और कैप्टन बता रहे कि कोई मेरा साथ दे प्लीज, पार्टनरशिप की दरकार। लेकिन यहाँ एक के बाद दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं। 5वां गिरा विकेट 8वें 9वें ओवर में 62 पर, और साहिल को मिल गया पहला विकेट। 10 रन उन्होंने कंसीड किए। तो पास मस्जिद में होगी अजान शुरू, हम लेंगे वक्फा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। Dor purple. Gusto? Dor purple. Dor purple. Fuck more is bigger. No. बस भी बस अब उन्हें गिमनी बोलेंगे अच्छा भाई बंद ग्राउंड स्मैशर्स हेलो हेलो बे पाकरे पाक E aí vira um vídeo é demais. Coloca essa mulher अजान के बाद आप सबका हम फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। 64 रन पर 5 विकेट गिरे हैं अभी तक ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के। आकिब मीर ने 11 गेंदें खेली है, वो 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एहसान इलाही अब अंदर आए हैं नंबर 7 की पोजीशन पर। आकिब मीर बड़ी होशियारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा फंबल किया विकेट कीपर ने और ओवर थ्रो के चलते गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये गिफ्ट में रन्स मिले ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम को। रोहैद नजीर आए हैं, उन्होंने कहा कि उनके फ्रेंड अंपायरिंग कर रहे हैं, आई मीन शायद बासित इकबाल, तो इसीलिए वो आए हैं यहाँ पे। तो रोहैद आपका बहुत शुक्रिया रुबैद साहब। तो ओवर हुआ फिंच 10 के बाद 68, 5 विकेट के नुकसान पर। अंडर 23 T20 कप खरीब एडिशन फर्स्ट का ये
फाइनल मैच चल रहा है संडे के दिन यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू में। पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम। एहसान करेंगे सामना। नए ओवर की पहली गेंद का फॉलाइटेड गेंद थी जो कि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। 10 मिला इस बॉल में। अच्छा गेंदर विकेट के पीछे। एहसान हेलमेट के बगैर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। सामना करेंगे वो दूसरी गेंद का। साहिल सलाम ने अभी तक जो बॉलिंग की है ना, इससे पहले 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। शौकत त्राली, जाहिद कश्मीरी, ईद मुबारक टू यू। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। मागरे फैजान हमें वही बुक से देख रहे हैं, पहरू से हमारे प्रोफेसर सर। बट दानिश और शौकत त्राली कमेंट्री में बहुत मजा आ रहा है, अच्छी बात है। बट अशरफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। दिलावर रफीक साहब के अलावा बट दानिश इस मैच को देख रहे हैं। और कॉर्ड बैंड की सूरत में विकेट मिल गई है। एहसान भी चलते बने। शानदार कैच विकेटों के पीछे और साहिल सलाम स्ट्राइक्स अगेन। उन्होंने दूसरा विकेट हासिल कर लिया और 7वीं नहीं बल्कि 6ठी विकेट गंवा दिया 68 पर ही ZBN की टीम ने इस फाइनल मैच में। और क्रीप जूनियर्स की टीम के बॉलर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली पारी से ही ना इस मैच के ऊपर उन्होंने अपनी गिरफ्त बना के रखी है। एहसान थके हुए कदमों के साथ वापस आ रहे हैं क्रीज छोड़कर डगआउट की तरफ। ZBN ने गंवा दिया 6ठा विकेट। और क्रीप जूनियर्स के जो कैप्टन है वो काफ़ी खुश लग रहे हैं। फैजान नज़ीर या जैद नज़ीर या फिर उसके अलावा उनके जो दीगर खिलाड़ी है वो काफ़ी खुश लग रहे हैं। और उनके ब्रदर जैन नज़ीर किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। उनके छोटे भाई वो हमें पानी दे रहे हैं इस वक्त, ड्रिंक्स वो फराहम कर रहे हैं हमारे लिए। थैंक यू जैन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ और अच्छी पढ़ाई करें आप। फिलहाल आपका जो अभी टाइम है आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा अपनी स्टडी पर, अपनी कैरियर पर। शबीर क्रीव्स ने भी हमें ज्वाइन किया बट अशरफ के साथ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और आकिब अब उतरे हैं एक और बैटिंग करने के लिए, आकिब मीर का साथ देने के लिए। नंबर 8 की पोजीशन पर साहिल ने 11 रन देकर 2 विकेट हासिल की है 2.4 ओवर में। अंडर 23 T20 कप क्रिकेट एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मैच आज़ाद स्टेडियम क्रू में इस वक्त चल रहा है। अब आकिब लंबे कद के बैटर, एक और आकिब कदावर बैटर दाएं हाथ के, जो कि अब सामना करेंगे साहिल सलाम की अगली गेंद का। साहिल की ये गेंद इस पर थोड़ा सा नीचे रही, गिरने के बाद लो बाउंस हमें देखने को मिला इस गेंद में। मिडल स्टंप पर थी, इसे कवर पर खेला बासित अयूब के पास। उन्होंने गेंद को फील किया, रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। काफ़ी दबाव में दिख रही है ZBN यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बासित और साहिल सलाम की बड़ी अच्छी बॉलिंग। दोनों स्पिनर्स पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बैटर्स के ऊपर। वो हाथ खोलने का मौका मिल नहीं रहा है। अच्छी लिंक को हिट कर रहे हैं, अच्छे स्पॉट पर बॉलिंग कर रहे हैं दोनों ही स्पिनर्स। SH रईस, बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, शौकत त्राली हमें बता रहे हैं। शौकत साहब वही लग रहा है, लेकिन आके मीर का जहाँ तक सवाल है ना, टैलेंट तो है इनमें, लेकिन वो दूसरे एंड से विकेट्स आपके लगातार गिर रहे हैं। इकबाल अब अपने स्पेल का करेंगे ये आखिरी ओवर। खराब गेंद, इस पर विकेट मिलना ही चाहिए था क्योंकि गेंद सीधे मिड विकेट पर फील्डर के पास जा रही थी। इरफान ने गलती कर ली, लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया इस खराब बॉल पे। और ये लीडिंग एज लगा था। ये जब दबाव होता है ना, फिर जो खराब गेंद है ना उस पर भी आप बीट हो जाते हैं। ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दिया, जोरदार वन बाउंस। फुरकान शाह उछले जरूर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। और पहला चौका बहुत देर के बाद
बहुत टाइम के बाद ज़र्बियन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के लिए आकिब अहमद ने लगाया है। मुदस्सिर अहमद भट्ट, वालेकुम सलाम मुदस्सिर। स्कोर अब 73 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा लिंक को पीछे खींचा, अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, अपनी जगह गेंद को कट किया, गेंद की कवर पर जहां साहिल सलाम ने गेंद को फील्ड किया। बासित 5वीं गेंद करने के लिए तैयार इस ओवर में। वो फुलर गेंद डालने के बाद ना बासित ने इस बॉल से पहले वो लेंथ को पीछे खींचा था, ये बॉल थोड़ा सा लेंथ आ गई लेकिन इसमें 10 देखने को मिला। तो अच्छी वापसी चौके के बाद बासित अयूब कर रहे हैं आखिरी मर्तबा इस ओवर में। स्क्रब द विकेट, गेंद को काट किया, थोड़ा सा क्या फंबल फील्डर ने इस बार पॉइंट पर डीप में गेंद हाथ को लगकर टांग को लगी, उसके बाद बाउंड्री के बाहर गई। आखिरी बॉल पर लगा चौका, दूसरा चौका इस ओवर का और दोनों लगाए। नया बैटर है वहां आकिब ने। 12 गॉन, 76 इट्स 77 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। खरीफ क्रिकेट लीग आपकी तरफ आ रही है, एक बड़ी लीग, एडिशन फर्स्ट, 16 टीमों का वो लीग है, वन विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट है। एंट्रीज के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नंबर हमने मेंशन कर दिया है, वहाँ जाइए फॉर डन करे अपनी एंट्री। 16,000 फी है, 3 मैच भी लीग होगी वो, उसमें अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। 16,000 15,000 उसमें फ़ी है और उसके अलावा आपको ना वो विनिंग अमाउंट 80,000 मिलेगा अगर आप फाइनल जीत जाते हैं। तो जल्दी करें, आज़ाद स्टेडियम क्रू अच्छी खासी तैयारी आज मैं भी देख रहा हूँ। वो जो मेन गेट है उसमें कुछ खराबी थी लेकिन उसको ठीक किया गया है। यहाँ के लोकल यूथ्स की तरफ से मैं देख रहा था, जिसमें मैंने एजाज कुमार को देखा, या उसके अलावा मकबूल शाह साहब जो कि खरीफ प्रीमियर लीग को चला रहे थे, उसके अलावा उमर फारूक भी उसके साथ थे। तो खरीफ प्रीमियर लीग की तरह एक बहुत बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है। खरीफ प्रीमियर लीग लाइट कहना चाहिए लेकिन उसका नाम खरीफ क्रिकेट लीग रखा गया है, जिसको बासित अयूब और उनके साथी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हवा में तो उठी जरूर ये गेंद लेकिन 3 टिप्पे के साथ पॉइंट फील्डर के पास गई, वहां मेहराब ने आकर गेंद को फील्ड किया। अगर मैं स्क्वाड पर नजर डालूं, खरीफ जूनियर्स की तरफ से साहिल सलाम, बासित अयूब, फुरकान शाह, असरार शाह, अरसलान भी खेल रहे हैं इरफान के साथ, जबकि इस टीम में मेहराब और जुनैद के साथ साथ इस टीम में जैद नज़ीर खेल रहे हैं, जबकि बहजाद वानी को भी आज टीम में ऐड कर दिया गया है सोहेल मीर के साथ। ये प्लेइंग 11 है यहाँ खरीफ जूनियर्स की टीम का इस फाइनल मैच में। और वही अगर ज़र्बियन की मैं बात करूं तो इनकी तरफ से लोन सरताज, इशफाक बाबू, वसीम मीर, उसके अलावा एहसानुल हक, आकिब मीर, जबकि आकिब एक और इस टीम में खेल रहे हैं। उसके अलावा इस टीम में और भी कुछ क्रिकेटर्स, केल मुर्तज़ा वो भी खेल रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी विकेट दे दी है, अभी तक वो बाहर गए हैं आउट होकर। कामरान हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम कामरान, ईद मुबारक टू यू, सेम टू यू डियर ब्रदर। और आसिफ इकबाल हकीम साहब हमें काकपुरा से देख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट, हमारे रेगुलर व्यूअर और हमारे पुराने व्यूअर भी हैं चूँकि बड़े टाइम से हमें देख रहे हैं। ईद मुबारक टू यू। बल्कि आसिफ इकबाल हकीम ना खरीफ से ही इनका ताल्लुक़ है, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, मुझे लगा था ये मुजीब हकीम साहब है जिसका ताल्लुक़ काकापोरा से है। 13 ओवर्स हो गए फिनिश, अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। 122 प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है। पार्टनरशिप की जरूरत है 7वें विकेट के ऊपर ज़र्बियन यूनाइटेड की टीम को, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। आकिब, दोनों आकिब क्रीज पर है, आकिब मीर और आकिब बटन इसका नाम आ रहा है।
यकीनन इसका ताल्लुक भट्टिन से होगा। जैनत्राग के साथ जो एक और पड़ोसी इलाका जो जैनत्राग का है, वहाँ से इनका ताल्लुक होगा। और जर्बियन यूनाइटेड जैनत्राग भट्टिन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब इस टीम का नाम है। पैड को लगी फाइन लेग पर, विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। दोनों ही बैटर्स ने 2 रन पूरे कर लिए दौड़कर। लोन इलाही हमें सलाम कर रहे हैं सुहेल के साथ। वालेकुम सलाम सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। फिर से मौसम काफ़ी गर्म दिख रहा है आज़ाद स्टेडियम क्रू में। और जैद इस टीम की कैप्टन है। फुरकान ने बॉलिंग की है, जैद ने भी बॉलिंग की है। ये बासित का कोटा मुकम्मल हो गया है। उसके अलावा अगर मैं साहिल की बात करूं, साहिल सलाम का शायद अभी 1 ओवर आना बाकी है। बहजाद ने भी बॉलिंग की है लेकिन उनके 2 ओवर बचे हुए अभी। जैद एक बार फिर तेज होते हुए इस ओवर में। फुलर गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई जिसे ड्राइव किया गेंदबाज, गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए वहां फील्डर, लेकिन गेंदबाज के पास जब तक गेंद पहुंच जाती उससे पहले 2 रन बटोरने का चांस। मैं शुक्रगुजार हूं लोकल यूथ ऑफ क्रू जो कि अभी आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम है ग्राउंड के अंदर उसको ठीक कर रहे हैं। उसमें चाहे फेंसिंग की बात करूं मैं या फिर मेन गेट, उसको अभी ठीक किया गया। तो क्योंकि आपकी तरफ एक बहुत बड़ी लीग आ रही है, वन विलेज जो लीग आपकी तरफ आ रही है, क्रू क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, हम उसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप आइए, एंट्री अपनी हासिल करें और आज़ाद स्टेडियम के अंदर आप उस लीग का मजा लीजिए। 84 after the break 84 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। आकिब ने बनाए 11 रन, आकिब में 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जैद नज़ीर ने 6 रन देकर 1.4 ओवर में 1 विकेट अभी तक हासिल की है। वो अब 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए आए हैं माउंटेन इंड से। बॉल किया उन्होंने, बीट हो गए इस बॉल पर, बल्ला तो चले, अब पैर चले नहीं वहां। आकिब के विकेट नंबर 7वां भी गंवा दिया। इसी के साथ 84 रन पर जर्बियन यूनाइटेड की टीम ने फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए रफ्तार से बीट हो गए और फुटवर्क के बगैर ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश। जैद को मिल गया दूसरा विकेट, कैप्टन आखिरी जूनियर्स के। और 84 पर गिरी 7वीं विकेट। इसी के साथ जहूर रेसरे ने अबू बकर के साथ। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक टू यू। ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हम आपको पेश करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छे से ईद मनाई होगी और आपने उन यतीमों का खास ख्याल रखा होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। 84 पर 7, 14वें ओवर का खेल चल रहा है। अब 3 विकेट बचे हुए हैं केवल जर्बियन यूनाइटेड के लिए और काफ़ी खुश लग रहे हैं। जैन नज़ीर, द ब्रदर ऑफ जैद नज़ीर, क्रू जूनियर्स के कैप्टन, उनके छोटे भाई जैन मेरे पास ही है। उसके अलावा लुबान फारूक, मोमिन जावेद, अरफात शबीर, छोटे बच्चे कमेंट्री बॉक्स में मेरे पास बैठे हुए हैं, बड़े वो खुश है। और क्रीज पर ना ये एक और आकिब मीर आए हैं, इसका मतलब 3 आकिब खेल रहे हैं इस टीम जर्बियन यूनाइटेड के अंदर। 84 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 14वें ओवर का खेल चल रहा है।
पहली बॉल थी नए बैटर आकिब मीर के लिए, लेकिन यॉर्कर की तलाश में उन्होंने लेग स्टंप के बाहर ये बॉल गेंद कर दी। अगर मैं ज़ैद नज़ीर की बात करूं और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया, सीधे 85 हो गया है अब स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग का फील्डर सर्कल में है। एक और वाइड बॉल, लेग स्टंप को टारगेट कर रहे हैं वहां गेंदबाज। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, जहां लॉन्ग ऑफ नहीं बल्कि मिड ऑफ पर बासित अयूब खड़े हैं। कवर पर है महराब, डीप पॉइंट पर साहिल सलाम और सुहेल गिली पर नजर आ रहे हैं। थर्ड मैन पर डीप में इरफान को खड़ा कर दिया गया है। स्क्वायर लेग पर है फुरकान शाह, गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। वेल 14 गॉन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आकिब मीर नॉट आउट, 9 रन बनाकर 18 गेंदों से 50 की औसत स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। अगर मैं आकिब मीर की बात करूं तो जो घर में बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पर जाइए, हमें फॉलो करिए। कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से पेज है और वहाँ बराह रास्त आप हमें देख सकते हैं। इस मैच को आप एंजॉय कर सकते हैं, बॉल बाय बॉल लाइव एक्शन आप देख सकते हैं घर में बैठकर, और आप अपने टीवी पर भी इस मैच को देख सकते हैं। आपके घर में अगर होगा तो फेसबुक लॉगिन करें वहाँ पे, और वहाँ स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आप इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और यूट्यूब पर ऑफलाइन में आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं मैच को बाद में, जिनको अपलोड हम बाद में करते हैं। सुहेल मीर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार सुहेल मीर से बॉलिंग करवाई जा रही है। वाइड प्लस सिंगल, दोनों रन एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं और गेंद की गिनती होगी ही नहीं। 89 अब बढ़ता हुआ स्कोर ज़ेडबीएन यूनाइटेड की टीम का। पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद फाइनल मैच में अंडर 23 T20 कप एडिशन फर्स्ट क्रू, जिसमें लगभग 8-12 टीमों ने हिस्सा लिया था। लेकिन आप अल्टीमेट T20 कप को अगर उठा करके देखें एडिशन फर्स्ट, उसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। उसकी इनॉग्रेशन आज से 10-12 दिन पहले हुई। और साथ साथ क्रू क्रिकेट लीग आपकी तरफ आ रही है। KCL एडिशन फर्स्ट मेगा इवेंट 15,000 अमाउंट, उसमें फ़ी है 15,000 फ़ी है। विनिंग अमाउंट 80,000 और उसमें 3 मैच आपको लीग स्टेज में खेलने होंगे। 3 मैच लीग है वो, 1 विलेज बेसिस पर। एंट्रीज के लिए आपको डायल करने हैं नंबर्स, जो कि इसी ब्रॉडकास्ट में हमने ऐड कर दिए हैं। और गेंद गई है सीधे लेग साइड में, स्क्वायर लेग है उस पार 6 रनों के लिए। करारा छक्का निकलता हुआ बल्ले से वहां द ग्रेट आकिब मीर के। और आकिब मीर ने बहुत देर के बाद ये छक्का लगाया, अपने हाथ खोले। वो अब नॉट आउट 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 22 गेंदें फेस की है। 95 अब टोटल हो गया है ज़ेडबीएन का स्कोर। सुहेल मीर 5वीं बार इस ओवर में। खराब गेंद, कैच छोड़ा गया फाइन लेग पर। अरसलान ने कर दी गलती, तेज जा रही थी उनकी तरफ ये बॉल, सीधे हाथों में गई, लेकिन पकड़ में नाकाम रहे और जीवनदान मिलता हुआ आकिब मीर को। कैप्टन ज़ेडबीएन के बाल बच गए कैच आउट होने से और ये नीलाइफ हासिल कर चुके हैं। खराब फील्डिंग अरसलान की तरफ से, खराब गेंद थी। स्ट्रोक ना सीधे फाइन लेग फील्डर की तरफ ही खेला था। अगर दाएं बाएं निकल जाती तो विद इन नो टाइम बाउंड्री के बाहर जाती। वो प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक में। अब राहत की सांस लेते हुए फारन पर सिंगल बटोरा, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे आकिब मीर। और आकिब मीर को कोशिश करनी होगी यहाँ से कि वो जितना स्ट्राइक रेट अपने पास, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से अब रन बटोरने हैं। 15 डन, 96
for the loss of 7 wickets. Ejaz Mantu, Eid Mubarak to you, Ejaz साहब, sitar cricketer from किसरगाम लोन आयरन वर्क्स हमें देख रहे हैं. वालेकुम सलाम. क्रीव से ही इनका ताल्लुक है. अब 16वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए बहजाद आए हैं. बहजाद ने डाले हैं अभी तक 2 ओवर 15 रन कंसीड किए हैं. विकेटलेस रहे आज बहजाद वानी. सितार क्रिकेटर ऑफ क्रीव, जो कि आज क्रीव जूनियर्स की टीम में खेल रहे हैं. बैटिंग भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं. इस यंग एज में इन्होंने डेब्यू किया आज से 2 साल पहले अरबा ज्वेलर्स की टीम में, और अरबा ज्वेलर्स की टीम के साथ वो खेलते हैं. बहजाद 16वें ओवर में आए हैं पहली गेंद करने के लिए आकिब मीर के लिए. बड़ी खूनखार वाइड यॉर्कर. बल्ला तो फेंका जरूर, लेकिन वो गेंद उससे पहले निकल गई थी विकेट कीपर के लिए. अच्छा गया विकेट के पीछे. वाइड यॉर्कर के साथ आगाज इस ओवर का किया है बहजाद वानी ने. कितने रन बनेंगे यहां से अब? ओवर्स अब 4 बचे हुए, यानी कि 23 बॉल्स ही अब बची हुई यहां से. बहजाद माउंटेन एंड से दूसरी बार आए हैं. आकिब मीर के लिए थोड़ा सा अंदर आती हुई गेंद कर दी वहां बहजाद ने, और उस पर बीट हो गए. स्विंग था बॉल में, रफ्तार भी थी, दोनों चीजें अच्छी थी, और वो लाइन और लेंथ एवरीथिंग वाज सुपर्ब इन दिस डिलीवरी. दैट्स व्हाई आकिब मीर बीट हुए. शेख अबरार हमें पांपोर से देख रहे हैं. अबरार, आपका बहुत बहुत वेलकम. ईद मुबारक टू यू. सामना करेंगे अब आकिब अगली गेंद का. ये थोड़ा सा आकिब मीर ने ना वो हड़बड़ाहट में स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, दबाव को फिनिश करने की कोशिश, लेकिन इस बार भी वो कामयाब हुए नहीं. गेंद शरीर पर जाकर लगी, उसके बाद थर्ड मैन पर पहुंची. एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास. पहला सिंगल इस ओवर का. रिहान खान हमें वॉच कर रहे हैं वानी फयाज के साथ. सबका खैर मकदम हम करते हैं इस फाइनल मैच में. इस पर तो रोकने की कोशिश की थी बैटर ने, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद, मोमेंट, लाइन बढ़िया था, इसीलिए बल्ले को छुए बगैर ही विकेट कीपर के पास बल्ले के नज़दीक से होती हुई. व्हाट विल बी द टारगेट फॉर क्रीव जूनियर्स, उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी राय का आप इज़हार कर सकते हैं. सो राइट डाउन द कमेंट. इस मर्तबा पॉइंट पर खेला, सिंगल के लिए 2 रन बने हैं. बहजाद ना अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं, अच्छी लाइन पर वो बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए 2 ही रन बने हैं अभी तक इस ओवर में. 16वें ओवर का खेल चल रहा है. ये माफ कीजिएगा अभी भी ना 25 गेंदें बाकी है, क्योंकि ये 16वें ओवर का खेल चल रहा है. अब आखिरी मर्तबा इस ओवर में बहजाद आए हैं आकिब मीर के लिए. आकिब मीर ने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ये गेंद को कट किया. 1 रन लेने का मौका, क्योंकि पॉइंट के फील्डर ने दाएं जानिब दौड़ करते हुए गेंद पर काबू पा लिया. 3 रन बने 16वें ओवर में. 16वें ओवर के बाद 99 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर. शाह समीर सोहेल मीर ने कितने किए रन? सोहेल मीर आज चले ही नहीं. फैजान फारूक हमें देख रहे हैं. फैजान, मेरी तरफ से भी कबूल करें आप ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. अजान हो गई शुरू, पास मस्जिद में हम लेंगे वक्फा. थैंक यू. Yeah.
हसन के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। और इस ओवर में शुरुआत हुई थी ना, वो नो बॉल के साथ, उस पर कैच तो लिया गया था, लेकिन वहां आकिब मीर बच गए थे बाल बाल। अब आकिब मीर जो दूसरे उनके साथी है आकिब मीर के, और उन्हें छक्का लगाया इस पिछली बॉल पर जो फुल टॉस थी सुहेल मीर के अगेंस्ट। अब एक और सिक्स है, जी हाँ, 2 consecutive sixes from the bat of आकिब मीर। 30 रन की शराकतदारी जिसकी जरूरत थी ना पार्टनरशिप की, वो लग चुकी है 17 बॉल्स में। 114 इज द स्कोर। ज़रबियन यूनाइटेड दे आर बैटिंग फर्स्ट। ये इनिंग का 17वां ओवर चल रहा है। सुहेल मीर ने इस ओवर में अभी तक ना काफी रन्स कंसीड किए, और आकिब मीर सामना करेंगे अगली गेंद का। 3 in a row, तीसरा भी लगा दिया है इस बार। बहुत ऊंची गई है बॉल, गेंद को लग गए पर, और 6 के हस्ताक्षर। हैट्रिक लगा दी है छक्कों की। जब जरूरत थी रन्स की, वो रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए आकिब मीर। 3 छक्के बैक टू बैक लगातार, 3 sixes in a row, और तेजी के साथ 120 हो गया है ज़रबियन का स्कोर। सुहेल मीर बड़ी कमजोर बॉलिंग कर रहे हैं आकिब मीर के अगेंस्ट, और अब कमजोर के साथ साथ ना दिशाहीन बॉलिंग भी हमें देखने को मिल रही है। इस ओवर की दूसरी वाइड, एक नो बॉल, 3 छक्के लगातार। आकिब पांड्या ऑन फायर, लिख रहे एक दोस्त मोहसिन ओएक्स, शाह समीर बट अशरफ इस मैच को हमें राय 7 वो देख रहे हैं। अब दूसरा भी रन लिया जाएगा बहजाद का थ्रू। बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था, फारन पर डाला गया, स्टंप्स के साथ हिट हुआ नहीं, आसानी के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 1-2-3 हो गया है स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पर जैन नजीर थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए। सुहेल मीर आखिरी बॉल पर सिंगल कंसीड कर चुके हैं, तो 17 ओवर के बाद 124 हुआ है ज़रबियन का स्कोर, और उनके 7 विकेट गिरे हैं। आकिब मीर 19, लेकिन वो आकिब मीर दूसरे जो है ना, उन्होंने 8 ही बॉल्स खेल कर 22 रन जोड़े हैं। व्हाट अ नॉक ही प्लेड। अभी उनके बैट से और रन्स की जरूरत है ज़रबियन की टीम को, तो कोशिश होगी दोनों बैटर्स की वो आउट ना हो जाए। ये 3 ओवर वो खुद खेले, अगर वो खेल गए तो मैं समझता हूं कि 150 के पार कोई नहीं रुक सकता है।
स्कोर बनाने को यहाँ ज़ेडबीएन की टीम को। और ज़ेडबीएन के डगआउट की अगर मैं बात करूँ, अभी जो क्रिकेटर्स हैं ना थोड़ा सा वो खुश लग रहे हैं, थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए, क्योंकि वो पिछले ओवर में सोहेल मीर के खिलाफ ये 3 गेंदों पर 3 छक्के लगातार ठोके थे आकिब मीर ने। एसएच रईस, डार, फरहान इनायत, फयाज अहमद डार हमें देख रहे हैं। स्ट्राइक आकिब मीर के पास ही है। और अब ज़ैद नज़ीर आए हैं इस टीम के कैप्टन क्रीव जूनियर्स के। पहली बॉल पर पुश किया मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए आकिब मीर ने। अब स्ट्राइक आकिब मीर को मिली है। ये इस टीम के कैप्टन है, बड़े टाइम से क्रीज पर वो बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो गेंदें खेली है ना वो 30 और 31वीं गेंद पर बोल्ड हो गए। आकिब मीर को ये स्लोवर गेंद थी जिस पर उन्होंने लॉफ्ट करना चाहा, लेकिन गेंद सीधे लग रही है टॉप ऑफ द मिडल स्टंप। पार्टनरशिप टूटी 8वें विकेट पर जो बन रही थी, और सही टाइम पर विकेट मिला क्रीव जूनियर्स की टीम को। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्रीव जूनियर्स के कैप्टन ने विकेट दिलाई है अपनी टीम को, और तीसरा हासिल किया आज ज़ैद नज़ीर ने। विकेट 9 रन देकर और उनके कोटे का तीसरा ओवर चल रहा है। और आकिब मीर एक स्ट्रगल करने के बाद आउट हो गए। 31 गेंदें खेलकर 19 रन जोड़कर वो थके हुए कदमों के साथ, बड़े गमगीन चेहरे के साथ मायूस होकर डगआउट की तरफ जा रहे हैं वापस। जानते कि उनका काम फिनिश नहीं हुआ है, और उन्हें अभी तक तो कंट्रोल किया था, लेकिन अब थोड़ा सा वो रैश हो गए। बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन वो बड़ा शॉट मिला नहीं। अली कीन हमें डोडा से देख रहे हैं। अली कीन, आपका बहुत वेलकम। डोडा से बहुत सारे शौकीन क्रिकेट हमें देखते हैं, शौक से हमें वो सुनते हैं, और आज भी वो हमें देख रहे हैं। अली कीन साहब, कैसी रही आपकी ईद, और कैसा मौसम है डोडा के अंदर आज? 18वें ओवर में अभी 8वां विकेट गिरा 125 पर। अब माजिद मुश्ताक को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए, दाएं हाथ के बैटर नंबर 10 पर। बीट हुए बैटर विकेट कीपर के ग्लाउस को गेंद टच करने के साथ निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये रन्स जो है ना ये गिफ्ट के रूप में मिल रहे हैं। ये बैटर तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ये विकेट कीपर खुद रन्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ टीम ज़ेडबीएन यूनाइटेड के खाते में। खराब विकेट कीपिंग मैं कहूँगा विकेट कीपर असरार शाह की जानिब से। असरार और अरसलान इस टीम में खेल रहे हैं। असरार को अब फुरकान शाह यही बता रहे हैं कि ये रन्स आप कंसीड ना करें, आपको बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग करनी होगी। राकिब पहुंचे हैं। राकिब कभी कभार ओपनिंग करते हैं, कभी कभार नंबर 8 पर आते हैं। इनका नंबर ना वो अरवा जुवेलर्स में फिक्स नहीं है, हरबन मौला खिलाड़ी है, अरवा जुवेलर्स की टीम के साथ खेलते हैं, और कैप्टन किसी भी नंबर पर इनको भेजते हैं। ये थ्रू पड़ गया स्टंप्स के ऊपर, सटीक निशाना, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट, चेंज एवरीथिंग। और बासित अयूब का सेलिब्रेशन शाहीन शाह अफरीदी की तरह था, और उन्हें दोनों पर खोल दिए, और दोनों बैटर्स में थोड़ा सा वो हाना की स्थिति पैदा होगी, लेकिन आउट हो गए फारन पर शायद माजिद मीर ही। पहले हाँ फिर ना, ये हाना में ना यही होता है, विकेट लग गया वहाँ मुश्किल होता है कवर से आपको वो एक ही स्टंप को हिट करना, लेकिन वो मुसबार कर दिया स्टंप्स को। टीज थ्रू था ये, गोली की रफ्तार से आता हुआ, और वो पीछे थे, पॉपिंग क्रीज से काफ़ी दूर थे माजिद, इसीलिए 9वां भी विकेट गिरा 129 पर। मुझे लग रहा है क्या बॉल आउट हुई हो जाएगी टीम यहाँ से ज़ेडबीएन, और ये बिल्कुल भी अच्छा होगा नहीं ज़ेडबीएन के लिए। अगर पूरे 20 ओवर खेल जाते तो 150 के पार जाती यहाँ से आसानी के साथ टीम, लेकिन अब 150 बनना बड़ा मुश्किल है। क्या इसी ओवर में पारी सिमटेगी ये देखना होगा। तो नंबर 11 पर जो बैटिंग करने के लिए है ना, उसका जो क्रिकेट उस पे नाम आ रहा है वो काला गुरु आ रहा है। जी हाँ, वही आ रहा है।
तो इसका नाम क्या है, आप ज़रा कंफर्म करें, इसको बोलो ओरिजिनल नाम क्या है आपका। ज़ीकत, ज़ीकत बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन ये काला गुरु क्यों नाम आ रहा है क्रिकेरोज पर। तो जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जब करते हैं क्रिकेरोज पे तो अपना ओरिजिनल नेम ही आप ऐड करें। आकाश मुनीर साहब, लव यू आकिब। शाह मकबूल दोगाम से मैं देख रहे हैं। वेल मकबूल साहब, कैसा दिख रहा है आज मार्च में दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, उसकी अपडेट आप मुझे दे देंगे। आज़ाद स्टेडियम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी दोगाम में होती है, क्योंकि वो ग्राउंड के चारों अतराफ इनफील्ड आउटफील्ड को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी घास है, लेकिन यहाँ 1-1.5 साल पहले फिलिंग हुई थी, इसीलिए अब घास आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के लोकल यूथ बड़ा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर, इसे अच्छा खूबसूरत और बनाने के लिए। इसीलिए खरीव क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट आपकी तरफ आ रहा है, एक बड़ा इवेंट, उसमें 16 टीमें खेल रही है। 1 विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट होगा, 3 मैच लीग। तो उसमें आप अगर खेलना चाहते हैं तो आप जाइए ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर उठाइए, डायल करें बासित अयूब का नंबर। अबू माजिन लिख रहे कि ज़ीकात, यस वो मुझे जैन नज़ीर साहब ने इनसे पूछा था, जैद के ब्रदर। शाह मकबूल, अच्छा है तो अच्छी बात है। सोहेल लिख रहे कि ये मेरा ब्रदर है, सोहेल साहब के ब्रदर। वेल 18 डन, 130 इज द स्कोर। नाउ बैक टू नुकसान पर आकिब मीर 24, और आकिब मीर के पास ही स्ट्राइक है क्या? जी हाँ, खूबसूरत आंखों वाले मेरे दोस्त आ गए हैं, काशिफ भट्ट एक ही स्पोर्ट्स क्रिव के ओनर, उसके अलावा भट्ट मुसव्विर भी हैं, जा रहे हैं उनके साथ। लंगूटिया दोस्त हैं इनके, खास बटन काशिफ के, और अभी भी ना खुश है मुसव्विर, क्योंकि ज़डबियन ने इनको हराया था, मायूस काफ़ी ज़्यादा है। एक और बढ़िया यॉर्कर, काम तमाम। ज़डबियन की टीम कॉल आउट होगी 19 ओवर्स में ही, और इससे पहले भी यॉर्कर के साथ पहला विकेट हासिल किया था। ये पहली विकेट आज इस मैच में फुरकान शाह को ही मिली, और आखिरी भी उन्होंने पहली पारी में दिलवाई अपनी टीम को। ऑल आउट हो गए 130 रन बनाकर क्रीव जूनियर्स के खिलाफ ज़डबियन यूनाइटेड की टीम। 18 ओवर में आखिरी बैटर आकिब मीर आउट हुए 24 रन बनाकर, यानी कि 20 ओवर नहीं खेल सकी ज़डबियन की टीम, और ऐसे में 131 रन का मिल गया है टारगेट क्रीव जूनियर्स के लिए। और मुसव्विर से जानना ज़रूर पसंद करूंगा मैं इस टारगेट के बारे में, क्या ये रन बन सकते हैं? तो मुसव्विर साहब, क्या कहना है आपका? विकेट पे रहना ज़रूरी है इनका, जो भी विकेट पे स्टे करेंगे तो आराम से हो जाएगी रन, अदरवाइज़ अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी होगी इनको, बाकी रन तो आराम से होंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग में वो डेप्थ है, बैटिंग में वो है, पीछे भी बैट्समैन है और आगे भी इनके अच्छे बैट्समैन है। आप देख सकते हैं बाद में behzad है, वो आराम से ये रन अकेले कर सकता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता है। बाकी आगे साहिल है, बासित अयूब है, और थोड़े बहुत मतलब यंगस्टर है इस टीम में, जो कि स्कोर आराम से चेज़ कर सकते हैं। तो मुसव्विर, आपका मानना है कि 130 बना करना वो ज़डबियन की टीम खुश होगी नहीं, क्योंकि ये इस ग्राउंड पर उतना बड़ा टोटल नहीं है, और अगर आप फाइनल को देखेंगे, फाइनल में दबाव होता है, थोड़ा सा तनाव होता है। वो कहते हैं ना क्रिकेट में जो तनाव को झेलता है वो आगे निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि रन बोर्ड पर है, लेकिन काफ़ी खतरनाक बॉलिंग करनी होगी ज़डबियन की टीम को अगर यहाँ से मैच जीतना है। हाँ, बॉलिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इनको विकेट की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। विकेट स्लो है, बॉल स्लो आ रहा है, तो इनको अपने नर्व्स भी कंट्रोल करने पड़ेंगे। अदरवाइज बाकी तो टोटल तो इस ग्राउंड के डायमेंशन हिसाब से कम है, लेकिन जो विकेट की कंडीशन है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ठीक है, रन 130 तो ठीक है, अदरवाइज़ ये 150 भी कर सकते हैं, भी 20 रन से शॉर्ट रह गए।
आपके कहने का मतलब है कि अगर पूरे 20 ओवर खेल जाते आके मीर जो स्क्वायर थे अगर वो रहते अंदर, तो मैं भी बार बार ही कह रहा था कि 150 के पार जाती। अगर 150 160 होता तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो जो ब्रेक अभी ले रहे हैं ज़ेडबीएन की टीम, उसमें थोड़ा सा वो इनको ना सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, लेकिन इस स्कोर पर कतई ये खुश होंगे नहीं। तो मिलते हैं, पहली पारी तो फिनिश हो रही है, आप दूसरी इनिंग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। धन्यवाद।